हाय एवरीवन, मेरा नाम है गौरव तनेजा और मैं एक एयरलाइन कैप्टन रह चुका हूँ पिछले 10 साल से। कल एक न्यूज़ आई थी कि एयर इंडिया का विमान था त्रिची से टेक ऑफ करके शारजाह जा रहा था। बीच में न्यूज़ आई, इमरजेंसी लैंडिंग उसको करनी पड़ी। क्या दिक्कत हुई पता नहीं, बट सारी न्यूज़ चैनल्स में ये न्यूज़ आ रही थी और सब लोग बहुत घबराए हुए थे। एक न्यूज़ चैनल में मैं भी गया था अपने कॉमेंट्स देने। दिस वीडियो एक्सप्लेनिंग अ वेरी शॉर्ट वीडियो ऑफ क्या हो सकता है, और ये सिर्फ बना रहा हूँ क्योंकि बहुत पैनिक था पूरी कंट्री में। न्यूज़पेपर्स में चीफ मिनिस्टर ने भी ट्वीट किया था तमिलनाडु के। वाई मेकिंग दिस वीडियो जस्ट टू से कि मीडिया कभी कभी कितना गलत हाइप बना देता है किस चीज़ों का। तमिलनाडु से खबर है जहां एक बहुत बड़ा प्लेन हादसा होने वाला था कल। 3 घंटे तक ऐसे ही आसमान में चक्कर लगाता रहा। Air India has issued clarification regarding the emergency landing. Air India vimanam take off nunchi landing varaku. An Air India Express flight bound for Sharjah from Trichy experienced a technical issue shortly after takeoff on Friday evening. मुंबई में गोडाउन होता है तो बता देते हैं हज़ारों लोगों की जान बच गई, 100 लोगों की जान बच गई, जबकि एक पायलट्स के पर्सपेक्टिव में बहुत ही नॉर्मल प्रोसीजर होता है। तो जितना मुझे पता है उसके बेसिस पे ही वीडियो बना रहा हूँ। जब और न्यूज़ आएगी तो मे बी आई विल ट्राई टू अपडेट, बट अभी के लिए मुझे इतना पता है कि एयर इंडिया की फ्लाइट थी। आपने न्यूज़ में ये भी देखा होगा कि इमरजेंसी सर्विसेज, फायर एम्बुलेंसेज, मेडिकल एम्बुलेंसेज सब कुछ रेडी था एयरपोर्ट में। ऐसा लग रहा था कि आज तो भाई क्रैश लैंडिंग होने वाली है। देखिए, फ्लाइट थी एयर इंडिया की 613। ये एक बोइंग का विमान था। आई एम होपिंग बोइंग 737 था। त्रिची से शारजाह जा रहा था। त्रिची से शारजाह की तकरीबन 3.5 घंटे की फ्लाइट होगी। द फ्लाइट इज ओवर एक्सटेंडेड वाटर्स, जहां पे आप अरेबियन सी को क्रॉस करते हैं। और ऐसा न्यूज़ में बता रहा था कि ये हाइड्रोलिक फेलियर है। थोड़ा सा अगर मैं आपको समझाऊं, देखिए मेरा जो एक्सपीरियंस है एयरबस का है, बट मैं इसको समझाऊंगा। ये जहाज हालांकि बोइंग का था, बट इतना डिफरेंस नहीं होता। एक बेसिक लेवल पे सारे जहाज सेम ही ऑपरेट करते हैं, छोटे मोटे डिफरेंसेस होते हैं। देखिए, किसी भी जहाज में 3 हाइड्रोलिक होते हैं। एयरबस में ग्रीन, ब्लू और येलो होता है। बोइंग में इसको ए, बी और दूसरा बोलते हैं। तो जो मेन 2 हाइड्रोलिक होते हैं वो इंजन से चलते हैं। जब इंजन रोटेट करता है वो हाइड्रोलिक को प्रेशराइज करता है, और जो तीसरा हाइड्रोलिक होता है वो इलेक्ट्रिकल पंप से चलता है। डिटेल्स में नहीं जाते, बट ये समझ लीजिए कि एयरक्राफ्ट का कोई भी सिस्टम होता है उसमें हमेशा 2 हाइड्रोलिक के इनपुट जाते हैं। और ये एक सेफ्टी फीचर है कि एक हाइड्रोलिक फेल हो जाए भाई तो मेरा वो सिस्टम पूरा ना फेल हो जाए, उसमें एक सेकेंड या बैकअप हाइड्रोलिक भी हो। सिर्फ एयरक्राफ्ट का रडर जो पीछे टेल ऐसी खड़ी होती है वहां पे तीनों हाइड्रोलिक का इनपुट जाता है, क्योंकि वो एयरक्राफ्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर वो फेल हो गया, उसमें कुछ हो गया, तो एयरक्राफ्ट वेरी लेस चांसेस कि एयरक्राफ्ट सब बचेगा। एयरक्राफ्ट में सिंगल हाइड्रोलिक फेलियर ही हुआ होगा, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ जितनी इन्फॉर्मेशन अभी इंटरनेट पे है उसके बेसिस पे। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एयरक्राफ्ट ने 2 घंटा हवा में चक्कर मारे हैं और लैंड करने के लिए। अब लोग पूछते हैं कि यार 2 घंटा चक्कर क्यों मारे उसने हवा में, एकदम से तुरंत लैंड क्यों नहीं किया। देखिए, हर एयरक्राफ्ट की लिमिटेशन होती है। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट होता है और एक मैक्सिमम लैंडिंग वेट होता है। एग्जाम्पल अगर दे तो एयरबस में जैसे मैक्सिमम लैंडिंग वेट होता है 64.5। आपने टेक ऑफ किया, आप दिल्ली से बॉम्बे जा रहे हैं, बॉम्बे में आपको 64.5 टन के नीचे ही होना पड़ेगा, तभी आप लैंड कर सकते हैं। तो इस हिसाब से प्लानिंग होती है, इस हिसाब से हम फ्यूल उठाते हैं, इस हिसाब से कार्गो, पैसेंजर सब कुछ प्लानिंग होती है। लेकिन मैक्सिमम टेक ऑफ वेट एग्जांपल 70 टन है, तो आप 70 टन से टेक ऑफ कर गए त्रिची से, भाई जब तक शारजाह पहुंचेंगे थोड़ा बहुत फ्यूल बर्न करेंगे, आप 64.5 टन के नीचे आ जाएंगे। और यूजुअली हम लोग 60-61 टन पे लैंडिंग करते हैं, वो भी एक ठीक ठाक हैवी एयरक्राफ्ट ही माना जाता है। तो जब आपने त्रिची से टेक ऑफ किया, आपका 70 टन का वेट था, शारजाह जाते बर्न होगा, भाई टेक ऑफ करते ही इमरजेंसी आ गई। अब आप एकदम से लैंड नहीं कर सकते क्योंकि आपका वेट 70 टन है। तो 2 घंटा आपने हवा में जहाज घुमाया और उन्होंने 4000 फीट पे ये होल्डिंग पैटर्न्स किए। लोअर लेवल पे ये होल्डिंग की तो कि ज्यादा फ्यूल बर्न होगा, जब आप हायर लेवल पे होल्डिंग करते हैं तो फ्यूल बर्न कम होता है। तो 4000 फीट पे गया, फ्यूल बर्न किया, फ्यूल उनका बिलो मैक्सिमम लैंडिंग वेट आया होगा, फिर उन्होंने लैंडिंग कर दी होगी। अब इसमें 2 चीजें और आती है। अगर मेरे पास बड़ी ही एक डायर सिचुएशन हो, या इंजन फायर हो गई या कुछ भी हो गया, या डुअल हाइड्रोलिक हो गया, तो भाई मैं भाड़ में गया, भाड़ में गई सब कुछ, मैं एयरक्राफ्ट को ग्राउंड पे उतारूं, चाहे वो मैक्सिमम लैंडिंग वेट के ऊपर हो नीचे हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज नाउ आई एम इन अ डायर सिचुएशन। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैं एजम्पशन ले रहा हूं कि ये सिंगल हाइड्रोलिक फेलियर ही मुझे लग रहा है। और जो मुझे लग रहा है ये ग्रीन हाइड्रोलिक या बोइंग में हाइड्रोलिक ए बोलते होंगे। सो तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट ग्रीन हाइड्रोलिक होता है, और ग्रीन हाइड्रोलिक सारे मेन सिस्टम्स को पावर करता है, जैसे लैंडिंग गियर हो गई, फ्लैप्स हो गई। तो ग्रीन हाइड्रोलिक इसमें फेल हुआ होगा, उन्होंने कहा होगा ठीक है। जब आप ग्रीन हाइड्रोलिक फेल होता है तो एक ई कैम स्क्रीन होती है, उसमें लैंड एसएप एम्बर कलर में आता है।
Which is not कि यार जीने मरने की बात है, हाँ ठीक है जल्दी जल्दी कर जाइए आप। उन्होंने फ्यूल बर्न किया, वेट को कम किया, आके लैंड कर गए। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे हवा में जो होल्डिंग पैटर्न्स बने हैं बहुत ही स्मूथ बने, तो इससे मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि पायलट्स के पास ऑटो पायलट था। तो अगर ऑटो पायलट था उनका तो इसका मतलब सिंगल हाइड्रोलिक ही हुआ है। तो एयरक्राफ्ट भी उसको लगता है कि यार कोई बड़ी चीज नहीं है। इतने स्मूथ पैटर्न्स देखिए मैनुअल फ्लाइंग करके मुश्किल होता है 2 घंटे के लिए बनाना, थोड़े बहुत चेंजेस आ जाते हैं, विंड होती है, विंड करेक्शन देना होता है, मैनुअल फ्लाइंग स्किल्स उतनी मुश्किल है करना। बट हाँ दे डिड अ गुड जॉब। एवरी पायलट इज ट्रेन्ड टू हैंडल सिंगल हाइड्रोलिक फेलियर। हम लोग जब सिमुलेटर में प्रैक्टिस करते हैं हर 6 महीने में, हमें तो सिंगल हाइड्रोलिक फेलियर कराते भी नहीं है कि थोड़ा बेसिक होता है। बट हाँ जो बेसिक भी होता है भाई हवा में जाके वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर आप ईकेम स्टेटस देखेंगे सिंगल हाइड्रोलिक फेलियर का, इसमें ग्रीन हाइड्रोलिक फेल हुआ है। तो पहले तो आप हाइड्रोलिक रिकवर करने की कोशिश करेंगे। ये हाइड्रोलिक नॉट रिकवर्ड क्या बोलता है, लैंडिंग गियर ग्रेविटी एक्सटेंशन। तो लैंडिंग गियर ग्रीन प्लस येलो हाइड्रोलिक से पावर होता है, लेकिन ग्रीन में होता है। तो एक मेरा ग्रीन अगर उड़ गया तो मैं नहीं चाहता कि येलो पे इतना लोड आ जाएगी सारे से। तो इसलिए प्रोसीजर में है कि यार ग्रेविटी से, सॉरी मैं थोड़ा डिटेल्स में जा रहा हूँ बिकॉज आई एज्यूम कि लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट आता है इन सब चीज़ों में। तो लैंडिंग गियर हाइड्रोलिक से भी आती है, लेकिन उसको सिर्फ गिरना ही तो है, अब खड़ा ही तो होना है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मुझे इसलिए भी लग रहा है कि ग्रीन हाइड्रोलिक फेलियर, क्योंकि न्यूज़ ऐसा आ रही थी कि यार बेली लैंडिंग होगी, लैंडिंग गियर में खराबी आ गई है। तो मैं वहाँ से कनेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि और हाइड्रोलिक फेलियर तो शायद बोलने कंफर्म ही है। तो ग्रीन हाइड्रोलिक से ही लैंडिंग गियर अटैच होती है, तो शायद ये ग्रीन हाइड्रोलिक फेलियर होगा। और उसमें इसीलिए लिखा हुआ है कि अगर ग्रीन रिकवर नहीं हुआ तो लैंडिंग गियर का ग्रेविटी एक्सटेंशन है। सिंपल प्रोसीजर होता है, एक लेवर होता है, उसको आपने 1 2 3 बार घुमाया और वो गियर आपकी लैंडिंग ग्रेविटी से नीचे आती है, हाइड्रोलिक से नीचे नहीं आती उसका। लेकिन डाउन साइड ये है कि वो ऊपर नहीं जाएगी, अब नीचे आ गई तो आ गई। लैंडिंग डिस्टेंस प्रोसीजर अप्लाई, तो आपका जो लैंडिंग डिस्टेंस का प्रोसीजर है वो लैंडिंग डिस्टेंस आपका बढ़ जाता है, तो आपको मैनुअली कैलकुलेट करना पड़ता है। हालांकि आजकल कुछ मैनुअल नहीं होता, एयरक्राफ्ट में आईपैड्स होते हैं, हमारे ज़माने में इसको मैनुअल कैलकुलेट करते थे QRH से। स्लैट्स फ्लैप स्लो इसलिए क्योंकि स्लैट्स और फ्लैप्स में ग्रीन और येलो होता है, आगे शायद ग्रीन और ब्लू होता है। तो ग्रीन अगर उड़ गया जो कि मेन था, अब दोनों के पास एक एक हाइड्रोलिक बचा, तो आधी पावर बची ना, तो वो स्लो आएंगे। तो इसलिए आपको एयरक्राफ्ट को भी थोड़ा पहले कन्फिगर करना पड़ता है। अब देखिए इनऑपरेटिव सिस्टम्स, एक ग्रीन हाइड्रोलिक फेल होने से एयरक्राफ्ट में क्या किया, ग्रीन हाइड्रोलिक उड़ गया, स्पॉयलर्स उड़ गए 2, कैट 3 डुअल आई थिंक ऑटो लैंड के लिए होता है, तो जरूरत ही नहीं है, वही फॉग वॉक तो है नहीं। नॉर्मल ब्रेकिंग खराब हो गई आपकी, अब आप ऑल्टरनेट ब्रेकिंग में आएंगे विच इज नॉट एज इफेक्टिव। बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में LG रिट्रैक्ट, लैंडिंग है रिट्रैक्ट नहीं होगी भाई, क्योंकि ग्रेविटी से नीचे आई ना, ऊपर नहीं जाएगी। रिवर्सर 1, इंजन 1 पावर्स ग्रीन हाइड्रोलिक उड़ गया तो रिवर्सर 1 आपका उड़ गया। तो रिवर्सर क्या होता है, जब आप लैंड करते हैं आप देखते होंगे इंजन की काउलिंग खुल जाती है, तो ब्रेकिंग में हेल्प करता है। अब देखिए सब चीजें कनेक्ट होती है, ब्रेकिंग में हेल्प करता है, ब्रेकिंग नहीं हो पा रही इसलिए अब लैंडिंग डिस्टेंस दोबारा कैलकुलेट करना पड़ेगा। ग्रीन इंजन 1 पंप वो भी उड़ गया, योर डैम्पर में मत ही जाए तो ज्यादा अच्छा। तो ये एक छोटा सा स्टेटस है। अगर आप इनऑप सिस्टम्स देखेंगे सब कुछ एम्बर में है, कहीं पे भी कुछ रेड नहीं आ रहा। यहीं अगर डुअल हाइड्रोलिक होता ना तो भाई ये स्क्रीन लाल हो गई होती और टिंग 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 लैंड एसएप रेड में आता। अगर आप देखें हाइड्रोलिक ग्रीन प्लस येलो, यहाँ लाल है, लैंड एसएप रेड में ऊपर लिखा हुआ है। लैंड एसएप रेड मतलब भाई कुछ देखना ही नहीं है आपने, कोई भी कुछ भी हो, एयरक्राफ्ट का वेट कहीं भी हो, जहाँ भी हो, चाहे आप किसी ऐसे देश के ऊपर हो जहाँ पे आपको मतलब रिकमेंडेड है नॉट टू लैंड या ऐसा एयरपोर्ट है, आप अगर लैंड कर सकते हैं वहाँ पे डिस्टेंस इनफ है, जहाज उतारो। लैंड एसएप रेड मतलब जो भी सबसे पास सूटेबल एयरपोर्ट है वहाँ उतारो। तो डुअल हाइड्रोलिक में देखिए स्टेटस कितना सारा लिखा, मैं जाऊंगा ही नहीं, आपको बस डिफरेंस दिखा रहा हूँ कि सिंगल हाइड्रोलिक और डुअल हाइड्रोलिक में क्या क्या डिफरेंस होता है। यहाँ देखिए G+Y हाइड्रोलिक रेड में लिखा हुआ है। इनऑप सिस्टम्स, फ्लाइट कंट्रोल प्रोटेक्शन लॉस्ट, स्टेबलाइजर लॉस्ट, रिवर्सर दोनों लॉस्ट, स्पॉइलर 1+2+4+5 लॉस्ट, फ्लैप्स उड़ गए भाई, योर डैम्पर उड़ गया, ऑटो पायलट 1+2, देखिए AP 1+2। वही मैं कह रहा हूँ इतने स्मूथ हवा में जो पैटर्न्स बने हुए हैं वो ऑटो पायलट से ही बने हुए हैं, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। तो अगर ग्रीन प्लस येलो हो गया तो ऑटो पायलट हो जाता है। सो दिस इज माय प्रिजम्पशन कि इट वाज अ सिंगल हाइड्रोलिक फेलियर। जब मैं न्यूज़ चैनल पे गया भी था अपने कमेंट्स देने, तो उसके पहले भी कुछ डिबेट चल रही थी, वहाँ पे भी लोग हवा मना रहे थे कि भाई ये हो गया है, उसको मोक भर गई कैबिन में, लोग मतलब अटकलें बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं। हो सकता है ऐसा भी कुछ हुआ हो, लेकिन अभी तक ये किसी को पता नहीं है, सब लोग एजम्पशंस ही कर रहे हैं। तो मुझे जो दिखा है उसके हिसाब से ये मेरी बेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या हो सकता है। मोस्ट प्रॉब्ली इट वाज अ सिंगल हाइड्रोलिक फेलियर। इट इज नॉट अ big deal for pilots and not a big deal for the aircraft. They are made for it. Pilots are trained good on these procedures. कोई तगड़ा प्रोसीजर नहीं है ये, रेगुलर प्रोसीजर बोलेंगे इसको, बट मीडिया में थोड़ा ज़्यादा हो हल्ला मच जाता है। मे बी दे आर नॉट अवेयर ऑफ द डिटेल्स ऑफ एविएशन। सो दैट वाज द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखें, बाय।